दोस्तों पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। जब से इंसान को समझ आना शुरू होती है ना, तब से उसको पैसे की वैल्यू पता पड़ना शुरू हो जाती है। बचपन में जब चॉकलेट खाते थे, बोला पैसे लगते हैं चॉकलेट। कोई खिलौना खरीदना है तो बोला बेटा पैसा चाहिए इसके लिए, 10 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए। इस वीडियो में हम अमीर आदमियों की उन 8 आदतों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से वो अमीर बने हैं, जिनकी वजह से आज वो अमीर हैं। और अगर इन 8 आदतों को आप भी अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में तो आप भी अमीर बन जाओगे। अमीर कोई जन्म से नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर घर में पैदा हो गए, लेकिन जो मेहनत करके अमीर बनता है उसका मजा कुछ और ही होता है। ये 8 वो आदतें हैं जिन्हें सीख करके आप अमीर बन सकते हो। अमीर लोगों के रूल्स, उनके माइंडसेट, उनकी प्लानिंग को समझेंगे इस वीडियो में। वो कौन सी 8 आदतें हैं जो एक गरीब और एक मिडिल क्लास या एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर चाहे तो बिलियनियर या मिलियनियर बन सकता है। कोई इंसान अपने जन्म से ना अमीर होता ना ही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। होगा उसके बाप दादाओं का पैसा, उसकी मेहनत की कमाई नहीं है वो। उससे अगर सक्सेसफुल बनाती है ना तो वो है उसकी आदतें, मेहनत, उसका डेडिकेशन। एनीवन कैन बिकम अ मिलियनियर। बस अमीर बनने के लिए अमीर लोगों की सोच व काम करने के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। Once you have changed your thinking, the money starts to flow in your purse, in your bank. आइए बात करते हैं उन अमीर माइंडसेट वाले लोगों की, उन 8 आदतों के बारे में, उन 8 गोल्डन रूल्स के बारे में, जो अगर आप सही ढंग से समझ पाते हो तो आपको या किसी को भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आदत नंबर 1, थिंक बिग एंड फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। अपनी सोच बड़ी रखो। अमीर लोग ना शुरू से ही बड़ी सोच रखते हैं, वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करते हैं। उनकी सोच ये रहती है कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा करना है। इसलिए आपकी हैबिट भी यही होनी चाहिए कि भाई कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोच कर चलना है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक बिग, देन यू विल अचीव द बिग। कुछ सोचोगे तभी तो उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो आपका ख्वाब अमीर बनने का और दूसरी तरफ आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने से अमीर तो क्या, आपके पास जो कुछ है ना वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसे ही अमीर व्यक्ति हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। वे हर उस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हैं जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके। इसलिए आपको जब भी कोई अवसर मिले उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको इतना अलर्ट रहना चाहिए कि भाई अगर ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, बिजनेस करने की, अपने आप को धनवान बनाने की, यहाँ से मनी फ्लो हो सकता है, तो उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना कैप्चर करना है आपको, उसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो बाद में केवल रिग्रेट होगा कि यार काश मैं उस दिन ये काम कर लिया होता ना तो आज मेरे पास भी पैसा होता। देख वो बंदा काम कर रहा है, उसके पास इतना पैसा है। पॉइंट नंबर 2, एक रूल है, T for means TFAR. T means thoughts, F means feelings, A means action and R मतलब results. Thoughts, feelings, action and result. T for rule के अनुसार ना हमारे थॉट्स की वजह से फीलिंग क्रिएट होती है। पहले थॉट्स हैं, उसके बाद में फीलिंग आएगी। थॉट्स की वजह से हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को फोर्स करती है और हमारे एक्शंस के बेस पे ही हमको रिजल्ट मिलता है। यानी जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके चारों तरफ का माहौल क्रिएट हो जाएगा, वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। यानी जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आपके चारों तरफ का माहौल क्रिएट हो जाएगा, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति पैसे की सेविंग करता है इस थॉट के साथ कि यार ये पैसा उसके बुरे वक्त में काम आएगा। बुरे वक्त के डर वाली फीलिंग के साथ में वो एक्शन लेता है, पैसा बचाना शुरू करता है। कम कमाने पे उसका ध्यान जाता है, इन्वेस्ट नहीं कर पाता, केवल बचाता है। और इसके रिजल्ट पे ना इकोनॉमी ऐसे घूमती है कि भैया उसका बुरा वक्त आ जाता है। जबकि वहीं पर अगर कोई व्यक्ति ये थॉट रखता है कि उससे अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो इसी फीलिंग के साथ वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर देता है, रिस्क लेता है, एक्शन लेता है। थॉट के रिजल्ट पे उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, वो रिच बन जाता है। इफ यू थिंक नेगेटिव, रिजल्ट्स विल आल्सो कम नेगेटिव। सो यू मस्ट हैव पॉजिटिव थॉट्स फॉर बेटर रिजल्ट। ईफआर का क्या मतलब हुआ? थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। आदत नंबर 3 जो आपको अमीर बना सकती है, लर्न, ग्रो एंड कमिट विद अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। रिच पीपल जो होते हैं, अमीर लोग, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आपको काम तो करना ही है, साथ में आपको नया सीखना भी है। अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास सक्सेस होने का या अमीर होने का कोई रास्ता नहीं है माय डियर। आपको लगातार खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब आप किसी चीज में बेस्ट होते हैं ना तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। किसी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी सीखना बंद ना करें। सफल लोग खुद को बेहतर बनाने में टाइम, एनर्जी और हार्डवर्क लगाते हैं, और ये आपके लिए भी सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो बड़े लोग हैं ना वो फाइनेंशियल एसेट्स में बाद में इन्वेस्ट करते हैं, पहले अपने ज्ञान में इन्वेस्ट करते हैं, सीखते हैं। अमीर लोगों की तरह आपको इस बात को समझना होगा कि अपने आसपास बदलती दुनिया के अनुसार खुद को लगातार बदलते और ढालते रहना जरूरी है, ताकि बदलावों को और दुनिया को बेहतर समझ सके। जब लर्न करोगे, ग्रो करोगे, उसके बाद में आपको कमिटमेंट करना है। आपको खुद को ये याद दिलाना है
कि आपको रिच बनना है, आप इस बात पर 100% श्योर हो कि भाई मुझे अमीर बनना है, नेवर फॉरगेट योर एम। खुद के लिए गए फैसलों पर कमिटेड रहना चाहिए आदमी को। अपना प्रीशियस टाइम उन्हीं चीज़ों के लिए खर्च करो जो आपको अमीर और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे। अगर आप में कमिटमेंट की कमी होती है ना, और आप अपना कीमती समय यूं ही मौज मस्तियों में जाया कर रहे हैं, तो फिर आप दिल से नहीं चाहते कि आप अमीर बनो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सफल व्यक्ति कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा नहीं मानते। अमीर व्यक्ति भी ऐसे ही करते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि हर समस्या का, बिजनेस में समस्या आ रही है, कोई बात नहीं, कॉमन चीज़ है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा, मेरी सेल्स जरूर बढ़ेगी। किसी भी प्रॉब्लम से हारना नहीं है, उसको फेस करना है, उस पर काम करना, उस पर 100% देना है। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि अगर आपके सामने कैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको उसे शांति से, पेशेंस रखते हुए सॉल्व करना है। नेवर क्विट। आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग रहेगा ना, तो प्रॉब्लम्स डील करने में आसानी रहेगी और आप अपने फील्ड में जल्दी सक्सेसफुल और रिच बन सकते हैं। आदत नंबर 4, इंप्रूव योर स्किल्स। कीप द आई ऑन योर टारगेट्स एंड योर डिसीजंस। अगर आप कुछ भी नया शुरू करने जा रहे हैं ना, तो पहले ये कंफर्म करें कि आप किस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। उसी आपकी पसंदीदा स्किल पर दुनिया के 10 सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट बनाओ कि भैया मुझे अगर कार बनानी तो कार की टॉप कंपनीज ये है, BMW, Audi, रेंज रोवर, बहुत सारी कंपनीज। और इस लिस्ट को फिर आप स्टडी करो कि भैया ये पहुंचे तो कैसे पहुंचे वहां तक। नॉलेज का यूज करो, अपने काम का बेस बनाओ उस नॉलेज के बेस पर। उनसे ये सीखो कि उन्होंने पर्टिकुलर एक ही चीज को या उसी एक स्किल को निखार करके कैसे अपना टारगेट अचीव किया है। सफल लोग अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके खुद के हाथ में होता है। अगर आपकी लाइफ का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है ना, जब तक आपकी लाइफ के फैसले कोई और ले रहा होता है ना, तब तक आपके सक्सेसफुल होने का परसेंटेज बहुत कम रहता है। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, कैपेसिटी और आपके मन में कौन कौन से काम है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो खुद के फैसले खुद की कैपेसिटी और हार्डवर्क को देखते हुए लेना चाहिए। अपने डिसीजंस अपने हाथ, अपना रिस्क अपने हाथ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट डिसाइड करें। एक बार टारगेट फिक्स करने के बाद उसे सक्सेसफुल होने तक उस पर फोकस्ड रहें। दुनिया में 80% अमीर लोगों ने अपना टारगेट बनाकर उसे पाने के लिए रिजल्ट आने तक मेहनत करी। कोई शॉर्टकट नहीं है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सैलरी और सेविंग पर नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको सैलरी और सेविंग्स पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके लिए आपको अपनी रेगुलर इनकम से बचत करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है? अगर हम महंगाई की रेट को देखें तो इस साल आप 100 रुपए में जितनी चीज खरीद पाते हैं ना, अगले साल उतनी ही चीज खरीदने के लिए आपको हो सकता है 120 रुपए देने की जरूरत पड़ जाए। अगर आप अपनी बचत पे केवल 5 to 6% ही रिटर्न पा रहे हैं, तो रियल में आपका जो पैसा ना पड़ा वो घाटे में जा रहा है। इसलिए हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 1/4 हिस्सा तो बचाओ। ज्यादा बचा पा रहे हो अच्छी बात है, बट 1/4 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। बेहतर रिटर्न देने वाली स्कीम में लगाओ। किसी स्कीम का नाम नहीं बता रहा मैं, म्यूचुअल फंड लो, अच्छे स्टॉक्स लो, और कोई भी रिटर्न का कोई भी जरिया हो वहां पे लगाओ। लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल। आई नो बहुत लंबा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम निकलते टाइम नहीं लगता। ऐसा ही भी करोगे ना, तो आप छोटे से अमाउंट से करोड़ रुपए बना सकते हो। देख लेना, आप कैलकुलेटर मिल जाएंगे आपको नेट पे। मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर लोगों के लिए, अमीर व्यक्ति पैसों के लिए नहीं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब ये है कि वे अपने पैसे को इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पैसे से पैसा बनता रहता है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए। सही समय पर इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन पर ध्यान देने से आपकी मेहनत का बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, हमें मनी मैनेजमेंट की बात करनी होगी। पैसा कैसे मैनेज किया जाए। जितना ज्यादा मनी मैनेजमेंट करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आजकल के यूथ को यह समझना चाहिए कि उन्हें सही समय पर सही फैसला लेकर अपने काम से अच्छे पैसे बनाकर उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। आदत नंबर 6 जो आपको अमीर बना सकती है, रिस्क लेने से कभी मत डरना। या तो जीरो बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। जीरो से ज्यादा आप माइनस में जा नहीं सकते। जितने रिस्क उठाओगे, जितना निडर होकर रिस्क उठाओगे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मैं नहीं कहता कि मतलब अगले दिन रोड पे आ जाओ, नो। हर आदमी की रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होती है। जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितना आपको अलाउ है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, है ना। अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहो रिस्क लेने की। रिस्क लेते रहो। अगर आपको अपने पैसे डूबने का डर होगा ना, तो आप कभी भी उससे इन्वेस्ट करके कुछ नया शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गेम है। मनी गेम को कभी भी डर के साथ मत खेलोगे यार, आप हार जाओगे। जीतने के उद्देश्य से खेलोगे ना, तो जीतोगे जरूर। इसलिए लाइफ में जरूरत है, लेकिन सही गाइडेंस की। इसलिए लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो रिस्क तो भैया लेना बनता है। अब रिस्क ही अगर ले लिया, तो आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि
आप खुद को, अपने विचारों को, अपनी स्किल्स को प्रमोट करके मार्केट में खुद की वैल्यू ऐड कर सको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते जाएं। साथ ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी अमीर हैं, जो सफल बन चुके हैं। आजकल किसी से पर्सनली जाकर मिलने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हर बंदे से आप कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब पे, न्यूज़ के ज़रिए, टीवी के ज़रिए उनके इंटरव्यूज सुनो, क्या उनका माइंडसेट है। जिन लोगों को मार्केट वैल्यू की समझ है, बिजनेस माइंडेड हो, जो आपको उस तरीके से गाइड कर सके जिससे नॉर्मल व्यक्ति भी अमीर बनने की सोच रख सके, ऐसे लोगों के साथ रहकर आप वो काम आप सीख सकते हो जो उन्होंने गलतियां करी, उनसे आप बच सकते हो। अगर आपको अमीर बनना तो अमीर लोगों की लाइफ स्टाइल, उनकी गाइडेंस को सीरियसली लेना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपके हार्डवर्क से जो भी आपको मिल रहा है आप उसके हकदार हैं, फिर चाहे वो पैसे हो, सफलता हो या इज्जत हो। कभी भी खुद की वैल्यू को कम मत समझो। जितना आप सोच सकते हो, जितना अमीर आप बनना चाहते हो, इसके लिए जितना आप हार्डवर्क कर सकते हो उतना रिजल्ट आप डिजर्व करते हैं। इसलिए खुद की वैल्यू करना सीखो। आदत नंबर 7, डेडिकेशन। आप में खुद की लाइफ को लेकर, खुद के अमीर बनने को लेकर कितना % जुनून है, ये आपका किसी भी काम को करने के डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। जैसे आप सुबह उठकर खुद अपना बिस्तर ठीक करते हैं, और ऐसा करने की आदत का सीधा असर आपके अमीर या सफल बनने या न बनने से जुड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे आपका एटीट्यूड पता पड़ता है, इससे आपका डेडिकेशन पता पड़ता है, इससे ये पता पड़ता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। साइंटिस्ट बेल के अनुसार अक्सर लोग उठने के बाद अपना बिस्तर खुद ठीक नहीं करते, कोई दूसरा उसे ठीक करता है। अगर आप ऐसे हैं तो खुद के अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज ट्रू। अगर आप जल्दी उठते हैं, उसके साथ ही अपना बिस्तर भी सही कर देते हैं, आम लोगों के मुकाबले आपके अमीर होने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। खुद बिस्तर ठीक करने का मतलब साफ है कि आपके दिमाग में बैठ गई है कि आराम का समय अब खत्म हो चुका है, अब काम करने का वक्त है। दैट इज द साइकोलॉजी। ऐसे में दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव कामों पर फोकस करता है, क्योंकि सुबह के समय फ्रेश माइंड में पॉजिटिव ख्याल आते हैं। मोस्ट सेल्फ मेड रिच लोग ना केवल सुबह जल्दी उठते हैं, बल्कि साथ में अपना काम खुद करने की आदत भी बना लेते हैं। इनको दूसरों पर डिपेंड रहने की आदत नहीं होती। इफ यू वांट टू बिल्ड वेल्थ, स्टार्ट बाय री इवेल्युएटिंग योर डेली हैबिट्स। आदत नंबर 8, किताबें पढ़ो, ज्ञान लो। रीड द बुक्स। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। बेल के मुताबिक जो लोग सालाना 7 या उससे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं ना, उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। वॉरेन बफेट से जब उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पढ़ना उनकी आदत में शामिल है। उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है। यू हैव टू रीड बुक्स, अपग्रेड योर नॉलेज। आप नया जो पढ़ रहे होते हो उसका तो फायदा मिलता ही है, वहीं पहले पढ़ी गई कोई बात नई जानकारी के साथ मिलकर के ना कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में इन 8 पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको बड़ा सोचना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट के बेसिस पे, TFAR के बेसिस पर अच्छे रिजल्ट के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉइंट नंबर 3, नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, अपने कमिटमेंट पर रहना है, किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है। पॉइंट नंबर 4, आपकी पर्सनल स्किल को डेवलप करते हुए खुद के टारगेट्स बनाकर, खुद के डिसीजंस लेकर उन पर मेहनत करनी। पॉइंट नंबर 5, पैसे से पैसा बनाने की स्कीम में बचत करते हुए सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, सक्सेसफुल लोगों से कनेक्ट होना है, उन्हें समझना है, उनकी इज्जत करनी है, उनसे सीखना है। पॉइंट नंबर 7, खुद को कभी कम नहीं समझना, अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहकर खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है। और पॉइंट नंबर 8, हमेशा नया ज्ञान लेने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहो, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप कुछ नया सीखते भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने बिजनेस को सफल बनाइए और आगे बढ़कर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।